ब्रह्मचर्य की असली परीक्षा तब होती है जब आप ऐसी परिस्थिति में होते हो जहां वासनात्मक प्रलोभन सामने हो, कोई आकर्षक दृश्य, कोई व्यक्ति या सोशल मीडिया का कंटेंट। अगर इन सब के बाद भी आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित रखते हो, विचलित नहीं होते, बस यही आपका असली ब्रह्मचर्य है। ऐसे क्षणों में अपनी सांसों पर ध्यान दो, गहरी सांस लो और मन को तुरंत दिव्य ऊंचे विचारों की ओर मोड़ दो। यही वो जगह है जहां योद्धा बनते हैं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप ब्रह्मचर्य को बिना गिरावट, बिना असफलता के अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बनाना चाहते हो, तो हमने 1 साल की मेहनत से एक पावरफुल ब्रह्मचर्य ई बुक बनाई है। ये किताब सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये वो पूरा सिस्टम है जो आपकी ऊर्जा को संभालेगा, आपकी आदतें बदलेगा और आपके अंदर वो स्थिरता पैदा करेगा जो 99% लड़कों के पास नहीं होती। अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो ये ई बुक आपका पहला हथियार बनना चाहिए। ब्रह्मचर्य को स्थिर करने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या बनाओ। ध्यान, व्यायाम, पौष्टिक भोजन और पर्याप्त आराम। एक अनुशासित दिनचर्या आपकी ऊर्जा को स्थिर रखती है और अनियंत्रित आदतों को खत्म करती है। जब दिन सेट हो जाता है, मन भी सेट हो जाता है। प्राणायाम को अपनी साधना का हिस्सा बनाओ, विशेष रूप से नाड़ी शोधन, गहरी सांसें, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। अभ्यास करते समय कल्पना करो कि आपकी ऊर्जा रीढ़ की जड़ से ऊपर उठकर सहस्रार तक जा रही है। इससे आपका आत्मनियंत्रण तेज होता है, मन की स्पष्टता बढ़ती है और आपकी ऊर्जा एकदम सूक्ष्म रूप में ऊपर की ओर बहती है। यही योगिक शक्ति आपकी आत्मा को मजबूत करती है। भाइयों, एक आखिरी बात दिल से कहना चाहता हूँ। मैं अभी जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख, उसे पता चलेगा फ़र्क। जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक। एक बहुत कठिन आर्थिक स्थिति से गुजर रहा हूँ। सच कहूँ तो अभी मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, अभी के अभी। अगर कोई भी भाई मेरी थोड़ी सी भी मदद कर सकता है तो कृपया मुझसे संपर्क करें। आपकी छोटी सी फाइनेंशियल हेल्प मेरे लिए इस समय बहुत बड़ा सहारा बन जाएगी। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, भाई, अगर मेरी बातों, मेरे कंटेंट, मेरे मार्गदर्शन से आपको कभी भी ज़रा भी फ़ायदा हुआ हो तो कृपया इस समय मुझे सपोर्ट करें। आप चाहे जितना भी डोनेशन कर पाए, कृपया इन दिए गए QR कोड पर डोनेट करें। आपका हर 1 रुपया मेरे लिए आशीर्वाद है। भाइयों, मैं अकेला नहीं हूँ, आप सबका साथ मुझे आगे बढ़ाता है। एक सच्चे ब्रह्मचारी के चेहरे पर जो चमक होती है वह किसी क्रीम, फिल्टर या बाहरी साधन से कभी नहीं आ सकती। जब आप अपनी प्राण शक्ति और वीर्य ऊर्जा को बचाते हैं तो वही शक्ति रक्त में मिलकर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, नसों की मजबूती और मस्तिष्क की स्थिरता को फौलाद बना देती है। इसी कारण आंखों में अलग तरह की चमक आ जाती है, आवाज़ में गहराई और गूंज पैदा होती है और आपकी मौजूदगी मात्र से लोग प्रभावित होने लगते हैं। ये सौंदर्य दिखावे का नहीं, यह उस अंदरूनी ऊर्जा का प्रमाण है जिसके सामने संसार के सारे भोग धीरे धीरे फीके पड़ने लगते हैं। हर बार जब कोई वासनात्मक विचार आए और आप ना कह दें, समझिए आपने कुछ खोया नहीं बल्कि कुछ बनाया है। आप उस क्षण अपने भीतर इच्छा शक्ति की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। अधिकतर लोग सूखे पत्तों जैसे होते हैं, भावनाओं की हवा जहां ले जाए वहीं बह जाते हैं। लेकिन ब्रह्मचारी गहरी जड़ों वाले वृक्ष जैसा बनता है। छोटी इच्छाओं को नियंत्रित करके वह जीवन के सबसे बड़े तूफानों में भी अडिग खड़ा रहना सीख जाता है। यहीं से बहुत दिनों तक खुद को रोकता रहा। हर बार लगा कि किसी तरह ये समय भी निकल जाएगा। हर किसी से यही कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखा, मुस्कुराने की कोशिश भी की ताकि किसी को मेरी मजबूरी दिखाई ना दे। लेकिन अब लगता है कि मेरे शब्द ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मेरे पास इस समय आय का कोई स्रोत नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो चुकी है कि कई बार समझ नहीं आता अगला कदम क्या होगा। हर दिन उम्मीद लेकर उठता हूँ, हर दिन पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ, लेकिन हालात जैसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ से निकलना अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन मानिए, ये मैसेज लिखना मेरे लिए सबसे कठिन चीज़ों में से एक है। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी को अपनी तकलीफ का एहसास भी ना होने दूं, लेकिन अब शायद मैं उसे छुपा नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे सच में मदद की ज़रूरत है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें तो शायद यह मेरे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी, बल्कि इस कठिन समय में आगे बढ़ते रहने की एक नई हिम्मत भी होगी। और अगर मदद करना संभव न हो तो भी कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस कठिन दौर से निकल सकूं। दिल से धन्यवाद। भाई, 1 रुपये का छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी हर छोटी मदद मेरे लिए एक उम्मीद है कि शायद मैं अभी भी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ।